दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 5वीं का जो है कार्य पुस्तिका लेकर आए हैं। यह बहुत ही ज़बरदस्त कार्य पुस्तिका है। यह हमारे स्टेट में सभी स्कूल में इसको प्रोवाइड कराया गया है। इसमें जो प्रश्न हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है प्रैक्टिस के लिए, और हम यहाँ पर उनके केवल मदद करने के लिए इस वीडियो को बनाए हैं, ताकि वे जब भी किसी प्रकार से परेशानी में पड़े प्रश्नों को बनाने को, तो इन वीडियो को देख करके वे समझ सकते हैं। यदि आप शिक्षक हैं या पालक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों को या बच्चों को ज़रूर इस वीडियो को दिखाइए। इस वीडियो के माध्यम से वो घर बैठे इन सब की तैयारी कर सकते हैं, जिससे स्कूल के साथ साथ उनका यहाँ पर एक ट्यूशन क्लास हो जाएगा, फ्री ट्यूशन क्लास। ठीक है, तो घर बैठे जरूर इसको दिखाइए। तो इसके पहला जो वीडियो है उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से एक खेल के माध्यम से विद्यार्थी इकाई दहाई सैकड़े की समझ को सीख पाएंगे, नई संख्या बना पाएंगे, उसका जो है विस्तारित रूप कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है आज का जो अगला प्रश्न है हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 5वीं के वर्कशीट आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पूरे वर्ष भर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, अलग अलग टॉपिक के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आज हमें देखेंगे ये वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल नहीं करने वाला, केवल तरीका बताने वाला हूँ, ताकि आप तरीका को सीख करके घर में भी ऐसे प्रैक्टिस कर सके। तो ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो किस में लिखना है? शब्दों में। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, इसमें कहा गया है प्रश्न संख्या को शब्दों में लिखना है। ठीक है, शब्द क्या होता है? जैसे ये लिखा है ये अंक है और ऐसे लिखा है, इसको बोलते हैं शब्द में। तो इनको सबसे पहले बराबर का चिन्ह डालिए। अब इस संख्या को सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए आपको, यदि नहीं पढ़ पाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते कैसे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब यहाँ पर लगा दीजिए अल्प विराम। 3 अंकों के बाद सैकड़ा के बाद यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे, तो इसे 2 हिस्से में डिवाइड हो गया। यहाँ पर जो 2 अंक बचा ये हजार का खंड है, तो ये हो जाएगा 24। तो 24,056, क्योंकि सैकड़ा में कुछ भी नहीं है, शून्य है, तो 24,056 पढ़ेंगे और इसी को लिखेंगे 24। ठीक है, इस प्रकार से 24,000 फिर यहाँ पर 56। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इसको जब बनाओगे तो क्या करना, फिर से पढ़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ अल्पविराम लगाना, और अल्पविराम लगाने के बाद पढ़िए कितना हुआ ये, 40,009। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन तीनों को पढ़ना और बनाना। अब दूसरा प्रश्न को कैसे बनाएंगे, आज की वीडियो का जो पुस्तक में 3B दिया गया है, इसमें देखेंगे लिखा हुआ है नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। किसमें लिखना है? विस्तारित रूप। विस्तारित रूप अर्थात इसको विस्तार करना, फैलाना। तो यहाँ पर कई लोग जो है शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। कैसे शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं? यहाँ पर एक है, एक लिख देते हैं, फिर 1 2 3 4 4 बार शून्य लगाते हैं। ठीक है, आपको उत्तर सही हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे। क्यों लगाते हैं नहीं सीखोगे, तो सबसे पहले समझिए क्यों लगाते हैं। यहाँ देखेंगे इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो एक किस स्थान पर है? एक जो है 10,000 के स्थान पर है, तो ये हो जाएगा एक 10,000 का 10,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000। ठीक, उसके पश्चात आ जाएंगे दूसरे अंक में इधर से, तो उसके पहले लगाएंगे यहाँ पर जोड़ना का चिन्ह। अब यहाँ पर 2, ये वाला 2 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार में 2 है, अर्थात क्या हो जाएगा 2,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2,000। उसके बाद जोड़ना का चिन्ह। फिर यहाँ पर 3 किस में है? सैकड़ा में, तो 3 सैकड़ा अर्थात 300, यहाँ पर हो जाएगा 300। उसके पश्चात 7 किस में है? दहाई में हो जाएगा, तो 7 दहाई का 70, और उसके बाद ये 2 इकाई का 2। ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी दोनों प्रश्नों को बनाना। अब हो जाता है प्रश्न क्रमांक 3C। इसको कैसे बनाएं? अब देखो, अभी हमने इस संख्या को विस्तारित रूप में किया। अब यहाँ पर जो विस्तारित रूप दिया गया है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है। किस रूप में? संख्या के रूप में। तो यहाँ पर हड़बड़ी में क्या गलती होता है, बिना समझे जल्दी जल्दी 4 5 7 7 2 ऐसे लिख देते हैं। ऐसा नहीं, कई बार प्रश्न में, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसमें बीच में, हालांकि इसमें बीच में शून्य दे दिया है यहाँ पर, लेकिन वो भी नहीं देते। तो सबसे पहले क्या करना, रफ में जो है जब शुरुआती प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन संख्या को पहले लिख लेना। एक्सपर्ट हो जाओगे तो सीधा डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन अभी शुरुआत में हो तो इसको पहले लिखना 40,000। ठीक है, उसका कितना है ये 5,000, ये 5,000,
उसके बाद ये 700, ठीक, उसके बाद ये 70 और ये 2। अब इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। 45,772 यहाँ लिखिए, 45,772। और ये यहाँ जो लिखे उसको करना है रफ कॉपी में। तो रफ कॉपी में करने के बाद इसको आप मिटा सकते हैं या उसको नए पत्ते में कर सकते हैं, क्योंकि रफ में है। तो इस प्रकार से करेंगे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगा लिखने का। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब। शुरुआत में आप रफ जगह में ऐसे कर करके बनाना, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो 3D वाला जो प्रश्न है, ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, इसको देखना। प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इसको छोटा कहते हैं कि बड़ा कहते हैं? बताइए। इसको कहते हैं छोटा चिन्ह, इसको कहते हैं बड़ा चिन्ह, और ये है बराबर के चिन्ह में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पे तुलना करना है, तुलना करने के बाद ये चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना कैसे करते हैं, ध्यान रखना। पहले सबसे पहले दोनों तरफ जो संख्या दिया गया है उसके अंकों को गिनो, ठीक है। ये कितने अंक का है? 1 2 3 4 अंक का, ये भी 4 अंकों का है। तो अंक अगर बराबर है तब हमें अगले स्टेप में जाना है। अगर मान लो यहाँ पे 4 अंक होता, यहाँ पर 3 अंक होता, तो 4 अंक वाला बड़ा होता, लेकिन दोनों अंक बराबर है ना, दोनों अंकों की संख्या जो बराबर है। अब यहाँ पर जो है देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो हज़ार के स्थान पर यहाँ पे 2 है, 2000 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों तो बराबर हो गया। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। यहाँ पर आ गया 9, सैकड़ा में 9 सैकड़ा है, यहाँ पर भी 9 सैकड़ा है, तो अभी भी बराबर है। अब यहाँ पर दहाई देखते हैं, 7 दहाई है, यहाँ पर 3 दहाई है, तो 7 दहाई बड़ा है 3 दहाई से। तो इस प्रकार ये संख्या बड़ा है इनसे। अब बड़ा है तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इसको किसको, ये भी कन्फ्यूजन है। हम तो जान लिए बड़ा है, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे? तो चिन्ह लगाते समय ध्यान रखना, जो छोटा होता है उसके तरफ नुकीला हिस्सा होता है। तो छोटा कौन है? ये है, तो यहाँ इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। अब चलो इसमें तुलना करते हैं। ये भी 4 अंकों की संख्या है, ये भी 4 अंकों की संख्या है। अब यहाँ पर 5000 है, यहाँ पर भी 5000 है, यहाँ 400 है, यहाँ पर भी 400 है, यहाँ 20 है, 2 दहाई का 20, यहाँ 3 दहाई का 30। ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया, तो कैसे चिन्ह रह जाएगा? ऐसे। तो इस प्रकार से बाकी संख्या को भी तुलना करना और बनाना। अब जो है प्रश्न क्रमांक 3E। 3E में क्या दिया गया देखो, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। छोटे से बड़े के क्रम में बेटा, तो छोटे से बड़े के क्रम मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको छोटी संख्या लिखना है, फिर उससे बड़ी संख्या लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे जाते जाएगा। इसको बोलते हैं छोटे से बड़े क्रम, ठीक है। अब यहाँ पर इस संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर इतनी सारी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो 5 संख्या जो है उसमें से सबसे छोटा कौन सा है, इसको पहले ढूंढना होगा। तो उसके पहले क्या करना, जितने संख्या उसके अंकों को गिन लो। ये कितने अंकों का है? 5 अंक, ये भी 5 अंक, ये भी 5 अंक, ये भी 5 अंक, ये भी 5 अंक का है, ठीक। तो यहाँ सर छोटे बड़ा जो है पहचान नहीं हो पाया, क्योंकि सबका अंक बराबर है, 5-5 अंकों का है। अब क्या करना, इसके बड़े स्थान को देखना। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 छोटा है 3 से, तो हमको छोटे संख्या खोजना है पहले। तो इसको ध्यान रखो, अब इसको फोकस मत करो, क्योंकि हमें छोटी संख्या मिल गई और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 3 है, 2 से छोटा और है क्या? 3 है, ये भी बड़ा हो गया। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 4 है। तो अब हमारा फोकस किस में हो गया? इस संख्या में और इस संख्या में, क्योंकि दोनों में है 2 2। अब दोनों में से छोटा कौन है? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो छोटा कौन हुआ? ये संख्या। तो सबसे पहले इसी संख्या को लिखना है। क्या हो जाएगा? 25,975, ठीक। अब उसके पश्चात ये इसका काम तो हो गया, यहाँ आ गया। अब क्या बचा? ये 26,886। अब उसके पश्चात ये भी संख्या हो गया। अब जो 3 बचा है, इन तीनों में भी आपको ढूंढना है कि सबसे छोटी कौन सा है। तो देखो ये तो 4 वाला है, सबसे बड़ा होगा। इन दोनों में लिखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 वाला छोटा होगा। तो हो जाएगा 30,840। उसके पश्चात इससे बड़ा कौन सा है? ये 37,725। उसके पश्चात ये 40,21। तो यहाँ पर हमने इन संख्याओं को लिखा, ठीक है। इसको अब मैंने समझाने के लिए सब किया था, इसको आपको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न में छेड़खानी नहीं करना है।
अब इस प्रकार से हमने क्या देखा, यहाँ पे बन गया छोटे से बड़े क्रम, पहले छोटे संख्या, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक, तो इसी प्रकार से आप इसको बनाइए। अब आ जाता है अगला प्रश्न 3A, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, पहले बड़े से छोटा था, सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, खोजो। यहाँ पर 5 अंकों की संख्या, ये भी 5 अंक, ये भी 5 अंक, ये भी 5 अंक, ये भी 5 अंक। यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 5 वाला बड़ा है। यहाँ पर 1 5 वाले में, यहाँ पर 0, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 51,000 वाला। लिखेंगे 51,425। उसके पश्चात ये 50,000, 50,925, ये दोनों हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इन दोनों में देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 42,000 आ जाएगा, 42,325। उसके बाद 41,525, ठीक है, ये वाला। अब उसके पश्चात क्या बच गया, 34,152, लिख दीजिए 34,152। तो ठीक इसी प्रकार से इस प्रश्न को बना रहे हैं। तो ये आज का वीडियो रहा, इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अपने टीचर को दिखाइएगा, और आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी इसको भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है, देखिए व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ, 9827691704। ठीक है, मेरा नाम नारायण प्रसाद देवांगन है। मैं एक टीचर के साथ साथ वेलनेस कोच भी हूँ। जिनको और कुछ जानना है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।